अच्छा स्टूडेंट, हम ये लूप इक्वेशन जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने चूज़ की हैं लूप जो हैं दोनों में, ये दो लूप हमने चूज़ किए थे। इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों में हमने क्लॉकवाइज रखी है, ठीक है। अब हम पहला लूप जो है इसको सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को बनाते हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ ए से स्टार्ट किया हमने, ए बी सी डी ए, ठीक है। ए से बी की तरफ आ रहा है, ए से डी की तरफ हम इसको इधर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये E1 जो है बैटरी, आप देखें कि यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब करंट ये ट्रैवर्स करेगी तो देखें यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज लूज़ करेगा, तो यहाँ हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा E1 के साथ। ये देखें यहाँ पे E1 के साथ क्या आ गया, नेगेटिव साइन, बिकॉज इट लूजेस एनर्जी, ठीक। ये आ जाएगा। अब इसने करंट ने जाना है रेजिस्टेंस के थ्रू, पास होना है यहाँ से, तो अब इसकी वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी, हम किरचॉफ सेकंड रूल के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व कर रहे हैं ना। तो पोटेंशियल, जितनी भी पोटेंशियल चेंजेस आ रही हैं 1 2 3 4 इस पूरे कंप्लीट रूल लूप में, तो यहाँ पे पोटेंशियल का चेंज, यहाँ पे इन 4 जो हैं हमारे पास सर्किट कंपोनेंट्स, यहाँ पे जितने भी पोटेंशियल का चेंजेस आ रही हैं वहाँ उसके उन सब के अक्रॉस हमने वैल्यू निकालनी है, ठीक है। उसके पोटेंशियल की फॉर्म में हमने लिखना है। तो E1 हमने लिख दिया पोटेंशियल की फॉर्म में, उसको पोटेंशियल चेंजेस कितनी आ रही है यहाँ पे नेगेटिव, तो नेगेटिव -E1 इसको लिख दिया, और -I1 R1 लिख दिया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो आ रही है ये इसी की डायरेक्शन में ही आ रही है ना। ये लूप इस तरह से क्लॉकवाइज जो है ये इस तरह से ट्रेवर्स कर रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप जो है वो कितनी होगी, V=IR। तो क्योंकि फ़र्स्ट हमारे पास लूप है तो I1 और रेजिस्टेंस R1 है तो R1, तो I1 R1 आ जाएगा हमारे पास इसकी वैल्यू विद नेगेटिव साइन। तो ये दूसरी हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, -I1 R1, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है करंट की डायरेक्शन में ही आ रही है। और हमने पढ़ा है कि अगर रेजिस्टेंस करंट की डायरेक्शन में आएगी तो उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। आई होप कि ये दो वैल्यूज़ आपको समझ आ गई होंगी कि E1 किस तरह से आया और -E1 और -I1 R1 किस तरह से आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, करंट ने इस डायरेक्शन से होते हुए यहाँ जाना है, अपवर्ड की तरफ जाना है, क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना हम। अगर हम इसको अपवर्ड जाएंगे तो ये रेजिस्टेंस जो है फिर उसी की डायरेक्शन में आ रही है करंट की, लेकिन यहाँ पे ये हो रहा है कि ये I1 तो अपवर्ड जा रही है, लेकिन यहाँ पे ये भी तो क्लॉकवाइज मूव कर रही है ना। ये करंट दूसरे लूप में, जो दूसरे लूप है उसकी करंट जो है I2 वो भी क्लॉकवाइज मूव करेगी, तो उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड आएगी और इसकी अपवर्ड जाएगी, तो इसका मतलब वो दोनों अपोजिट आ रही हैं, ठीक है। तो इसको किस तरह से हम रूल, इसके लिए क्या है कि जिस लूप को हम सॉल्व कर रहे हैं उसकी करंट को पॉजिटिव लेंगे, और जो दूसरा लूप जिसकी वैल्यू जो हम सॉल्व नहीं कर रहे उसकी जो लूप की जो करंट है उसको हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब I1, क्योंकि हम उसको सॉल्व कर रहे हैं लूप को, I1 को पॉजिटिव लेंगे और I2 नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। और यहाँ पे करंट इसके अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है R2 के क्रॉस, वो I1 - I2 होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, I1 - I2, लेकिन क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ R2 है तो साथ में R2 मल्टीप्लाई होगा। वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी, V=IR, और I कितना है, I1 - I2, क्योंकि I1 अपर जा रहा है, I2 नीचे आ रहा है, तो I1 पॉजिटिव I2 नेगेटिव, I1 - I2 इंटू R2 विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्यों आ गया, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस आ रही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या आएगा, -I1 - I2 इंटू R2। ये भी हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ आ गई। अब फोर्थ जो कंपोनेंट आ गया, फोर्थ कंपोनेंट दिस वन E2, ये E2 कंपोनेंट जो है फोर्थ, यहाँ पे आप देखें चार्ज अपहिल जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो एनर्जी गेन करेगा, तो उसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने पॉइंट में, ठीक है।
तो अब E2 के साथ क्या साइन आ रहा है, E2 के साथ आ रहा है प्लस, ठीक, पॉजिटिव साइन आ रहा है, क्योंकि अब एनर्जी गेन कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने में चार्ज, और पॉजिटिव से नेगेटिव में की तरफ आने में लूज़ कर रहा था, इसलिए E1 के साथ नेगेटिव साइन और E2 के साथ पॉजिटिव साइन। अब स्टूडेंट देखें, ये सारे जितने भी 4 कंपोनेंट्स थे उसके क्रॉस हमने पोटेंशियल चेंज जो है वो निकाल ली। अब इन सारों का सम इक्वल टू 0 कर दिया अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड रूल, ठीक है। और ये हमने ABCDA जो लूप चूज़ किया था वो हमने उसकी जितनी भी उसमें कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उस सबके अक्रॉस वोल्टेज चेंजेस, पोटेंशियल चेंजेस जो है उन सारों का सम करके इक्वल टू 0 कह दिया। ये हमारे पास एक लूप इक्वेशन बन गई। अब इसकी सेकंड लूप इक्वेशन जो है, ये सेकंड लूप की इक्वेशन जब हम बना लेंगे तो हमारा सारा सर्किट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी सेकंड लूप इक्वेशन देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट देखें, जब हमने ये वैल्यू सॉल्व कर ली, ये इसकी इक्वेशन ये बना ली, अब हम क्या करेंगे, इसमें E1 की वैल्यू पुट करेंगे। कितनी आ रही है, E1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ठीक है, और I की वैल्यू जो है वो गिवन नहीं है, वो हमने सॉल्व करनी है। R1 R2 R3 सारी वैल्यूज़ गिवन है। आप ऐसा करें, आप साथ के साथ इसको सॉल्व करें, वैल्यूज़ पुट करें और इसका आंसर निकाल के देखें, ठीक है। ये सारी सॉल्व हुई है, सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करें और आपके पास इसका ये आंसर आना चाहिए, ये आपके पास इक्वेशन बननी चाहिए, ठीक है। क्योंकि I1 और I2 की वैल्यूज़ हमने सॉल्व करनी है। ये 13.21 ये इक्वेशन है, यू शुड फॉर्म दैट इक्वेशन। अब ये फर्स्ट लूप इक्वेशन निकाल ली हमने। अब सेकंड लूप जो है वो EBCFE उसके अकॉर्डिंगली हमने इक्वेशन बनानी है और फिर उसमें भी वैल्यूज़ जो गिवन हैं वो सारी पुट करके तो हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी तो इसमें भी I1 I2 मिसिंग है, जो हमें नॉन नहीं है, ये नॉन हमने मालूम करना है, और इसमें भी I1 I2 जो है वो हमने मालूम करना है। दोनों में I1 और I2 की वैल्यू जो है आपस में उसको सॉल्व करके तो हम I1 और I2 की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये हम निकाल लेंगे I1 और I2 की वैल्यूज़, और ये इजी है, क्वाइट इजी है, यू कैन ईजीली फाइंड आउट द वैल्यूज़। इट इज़ ऑल सॉल्व्ड ऑन दिस एग्जाम्पल, ठीक है। नाउ वी विल कैलकुलेट द सेकेंड लूप इक्वेशन। सेकेंड लूप इक्वेशन देखें, हमारे पास EBCFE ये हमारे पास है। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, जो E2 आ रहा है, क्योंकि ये लूप इक्वेशन जो है हमारे पास बन रही है यहाँ पे, ये इसमें E2 E3 आ रहा है, ठीक है, R2 R3 आ रहा है। इसको हमने सॉल्व करना है। इसको हम किस तरह से स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, उसी तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने ली हुई है ना, दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो है ये E2 के क्रॉस I2 है, I1 तो हमने सॉल्व कर लिया था कि इसके इस लूप के ज़रिए। I2 जो सॉल्व करना है यहाँ पे E2, इसके क्रॉस हम देखेंगे कि ये जा रहा है, ट्रवर्स कर रहा है E2 फिर R2, ठीक है, फिर R3 फिर R4। अब E2 देखें पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ से स्टार्ट किया ना हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट, यहाँ पे E2 के में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ वैल्यू जा रही है, तो इसका मतलब है ये लूज़ करेगा, एनर्जी जो है वो लूज़ करेगा। तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो इक्वेशन की, वो हमारे पास नेगेटिव साइन आएगी क्योंकि एनर्जी लूज़ कर रहा है। तो ये देखें यहाँ पे -E2 आया। अब नेक्स्ट हमारे पास ये रेजिस्टेंस है R2। अब हम इसमें दोबारा वही काम करेंगे कि I2 जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है और I1 अपवर्ड जा रही है। तो क्योंकि हमने ये कहा कि जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, जिस लूप इक्वेशन को, उसको हम पॉजिटिव रखते हैं और दूसरी को नेगेटिव रखते हैं। तो अब I2 पॉजिटिव रखेंगे और I1 नेगेटिव, तो हमारे पास आएगा I2 - I1 इंटू R2 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि R2 तो उसकी डायरेक्शन में ही आ रही है ना, करंट की डायरेक्शन में। तो ये क्या आ जाएगा, -I2 - I1 इंटू R2। I2 क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं इसको पॉजिटिव और I1 को नेगेटिव, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। I2 नीचे आ रहा है और I1 अपवर्ड जा रहा है, तो दोनों में नेगेटिव साइन आएगा।
विद R2 मल्टीप्लाई होगा, लेकिन R2 के साथ भी नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, आई होप ये दोनों आपको वैल्यूज समझ आ गई होंगी। ये दो जो कंपोनेंट्स हैं उसके क्रॉस हमने ये पोटेंशियल चेंजेस की वैल्यू निकाल ली। अब थर्ड वन जो कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास R3 रेजिस्टेंस है। ये जो R3 रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो है, अब देखें कि फिर I2 जो है वो अपवर्ड जा रही है और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, I2R3 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में ही है रेजिस्टेंस, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, I2R3 विद नेगेटिव साइन। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखें, अब फिर हमारे पास जो है जो थर्ड बैटरी है E3 जो है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जब जाएंगे तो इट विल गेन एनर्जी गेन करेगा चार्ज, तो इसका मतलब है उसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा। तो E3 बैटरी के साथ पॉजिटिव साइन आएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस E3 इक्वल टू 0। अब जितने भी 4 कंपोनेंट्स थे सर्किट के, उन सब के क्रॉस हमने वैल्यूज़ निकाल ली, E2 R2, ठीक है, R3 और E3 सब की वैल्यूज़ पुट करके पोटेंशियल चेंजेस तो सबको ज़ीरो कर देंगे। ये दो सर्किट इक्वेशन स्टूडेंट हमने बनाना सीख ली हैं। ये अगर आपको अंडरस्टैंड हो गई हैं, समझ आ गई है, तो आप इजीली बाकी सर्किट एनालिसिस जो हैं जितने भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जस्ट आपने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है जो कि गिवन है, और आपने I1 और I2 की वैल्यू सॉल्व करनी है, और ये आपने मुझे बताना है कि ये आपको अच्छी तरह समझ आ गई है या नहीं आई, और आपकी जो वैल्यू है I1 और I2 की वो निकल आई है। ठीक है, ये आपने खुद से करना है।